हेलो मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का आपको टॉपिक देखकर क्लियर हो ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज इन अलजेब्राज। अब अलजेब्रा के अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हमने पूरा बेसिक ऑलमोस्ट कवर किया है और अब हम एडवांस लेवल में धीरे धीरे जा रहे हैं, जहां पर हमें अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। बहुत बड़े बड़े से पॉलिनोमियल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें हम मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनाए गए हैं ताकि हम उनको यूज़ करके और उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को थोड़ा सा इजी बनाकर और उन्हें सॉल्व कर सकें। उन्हें ही हम कहते हैं यहाँ पर आइडेंटिटीज इन अलजेब्रा। आइडेंटिटीज जो होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं। मैं आपको एक एक करके उनके सबके एक्सप्लेनेशन और उनके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? अब आइडेंटिटी का अगर हम ये मतलब समझें, 4 इज इक्वल टू 4, इट्स एन आइडेंटिटी बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर all values of 4. So अलजेब्रा में अब हम एक इक्वेशंस की तरह से समझेंगे, इक्वेशंस का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं और हमें इसकी नीड क्यों है। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a। ये एक इक्वेशन है, जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहां पर मैं a के वैल्यू 2 रखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर a के वैल्यू 2 रखने के बाद हमें जो मिलेगा वो 2 प्लस 2, सारे a हैं उनमें हमने वैल्यू 2 रखा है। 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2। अलजेब्रा में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करते हैं तो उसे हम डॉट के थ्रू भी शो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ही साइन लगाएं, आप मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है। अब ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 multiply by 4 and plus 4 plus 4, that means 8 is equal to 8। that means कि ये जो इक्वेशन है ये a is equal to 2 के लिए ट्रू है। अब हम दूसरी वैल्यू लेकर देखते हैं। a is equal to 4 plus 2, 4 square plus 2 and the value of a is 4. Then 4 multiply by 8, sorry यहाँ पर प्लस है, 6 is equal to 4 square, that means 16 plus 2 multiply by 4, 8. So this is the answer. So आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है और इसका ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये a की दूसरी वैल्यू के लिए भी ट्रू है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन a की जो वेरिएबल है सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो ये एक आइडेंटिटी है। ये जो इक्वेशन है ये अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है। अब हम दूसरी एक इक्वेशन लेते हैं और उसे भी चेक करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन है। अब अगर इस इक्वेशन को लें हम, तो यहां पर a की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2
इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। अब हम कोई दूसरी वैल्यू लेकर देखते हैं, a इज इक्वल टू 3। यहां पर जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस 2.3 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6, 8, दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 8, जो कि इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये केवल a इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, बट a इज इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। दैट मीन्स कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is always true for all the values of the variable in the equation. Clear? So identity जो होती है वो एक equation होती है जो कि उसमें यूज किए वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज के लिए हमेशा ट्रू होती है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो अब कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम रनिंग लैंग्वेज में फॉर्मूलाज भी कहते हैं। उन्हें यूज करके हम बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिन्हें डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हैं ये 5 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम आज के वीडियो में समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली आइडेंटिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आइडेंटिटी से, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। अब इसे हम सॉल्व करके प्रूव करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है या नहीं। उसके लिए हम ये साइड कंसीडर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी। अब यहां पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि इंटीजर्स की होती है और हम उसे अलजेब्रा में भी यूज करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखा हो उस वीडियो को तो आप प्लीज उसे जरूर देखिए ताकि आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। इसका लिंक आपको यहाँ कहीं तो भी मिलेगा, तो आप प्लीज उसे फॉलो करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले हम a का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करेंगे, तो दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस ab। अब हम b का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करेंगे, दैट मीन्स ba, हम उसे ab लिख सकते हैं, प्लस b स्क्वायर। तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और ए बी और ए बी दो लाइक टर्म्स हैं तो उनका एडिशन होगा। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2ab। आप देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड सेम है, हम प्लस का साइन है तो जो डिजिट्स हैं हमारे या जो टर्म्स हैं उन्हें हम शफल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि प्रूफ होती है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो जिससे हमें और भी क्लियर होगा कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये जो पहला एग्जांपल है मेरे पास वो है x प्लस 4 होल स्क्वायर। यहां पर आप x को a अज्यूम कर सकते हैं और 4 को b अज्यूम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो इक्वेशन है
या ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे सिमिलर है। तो अभी ही हमने आइडेंटिटी सीखी है कि हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2.4.x, दैट मीन्स 2ab, हम इसे x.4 भी लिख सकते हैं, प्लस 4 स्क्वायर, जिसका कि आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8x प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16। ये आपकी इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। तो अब इससे ज्यादा आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने उसे पहचाना और उसे सॉल्व किया सिर्फ 2 स्टेप्स में। तो ये होती है पहली आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी, करेक्ट। अब हम अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। a का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन दोनों में करेंगे, दैट मीन्स a स्क्वायर ab, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि माइनस साइन है, तो नेगेटिव साइन जब रहेगा तब ये जो ab टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम इन दोनों में करेंगे, लेकिन b के पास ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा तो इनके जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो बी ए है ये माइनस बी ए हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव बी स्क्वायर। इस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी के साथ ही आती है। हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में जो टर्म्स रहते हैं उन्हें शफल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो दैट मीन्स ए स्क्वायर, ये माइनस दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें माइनस 2ab लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव हैं तो उन दोनों का, दोनों नेगेटिव हैं तो वो एडिशन होगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी प्रूव होती है यहां पर। दैट मीन्स कि ये जो आइडेंटिटी है ये a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू ही रहेगी। तो आपको यहां ए बी की जगह अगर कोई अलग इक्वेशन मिलती है तो भी आपकी जो ये आइडेंटिटी है ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो आप ब्लाइंडली अपनी जो वैल्यूज हैं वो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन और इक्वेशन। कैसे, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, y माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स a minus b whole square. Just similar to this, you can assume a as y and b as 2. तो हम अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली यहां पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस इन दिस सिचुएशन। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे y स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर minus 2 multiply by y multiply by 2 plus b square, that means 2 square. ये रहेगा y square minus 2 2 4 y
प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4। ये हमारी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है विद इन 2 स्टेप्स। तो ये इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। अब ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहां पर हमें सॉल्व करने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम दिस टाइम राइट हैंड साइड को लेकर और दिस साइड को प्रूव करेंगे। तो हमने जो साइड ली है वो है a प्लस बी a माइनस बी। अगेन हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट मीन्स कि a का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में फर्स्ट, सो a स्क्वायर माइनस ए बी, बिकॉज यहां पर नेगेटिव साइन है। अब b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों में 1 बाय 1, सो प्लस, क्योंकि यहां पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो ए बी, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट मीन्स विल गेट द नेगेटिव साइन p स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों के जो साइन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और वी विल गेट द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि प्रूव होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, कुछ इसी से मिलता जुलता है। p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 3। a की जगह हम p को रखेंगे, b की जगह हम 3 को लेंगे। अब इसे अगर हम पहचानते हैं कि हम इस सिचुएशन में या इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर माइनस 9। विद इन 2 स्टेप्स हमने इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। तो ये इन आइडेंटिटीज की स्पेशलिटी है कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मन में डाउट है तो हम इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं इस टाइप की इक्वेशंस को, तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इस इक्वेशन के लिए ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। सो आफ्टर द प्रैक्टिस यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट कौन सी इक्वेशन जो है वो किस आइडेंटिटी के लिए सूटेबल रहेगी। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। p का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में, दैट इज p स्क्वायर एंड माइनस 3p। फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में, तो प्लस 3p प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर। 3p लाइक टर्म्स हैं लेकिन अपोजिट साइंस हैं, तो दे विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट द p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर माइनस 9। और हमें यही लास्ट में सॉल्यूशन मिला था। तो ये सिर्फ मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको करके दिखाया, ताकि कोई मन में डाउट ना रहे कि हम डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रूव्ड आइडेंटिटी है, तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। सो ये चीज आप याद रखिएगा। अगेन मैंने आपको आज 5 में से 3 आइडेंटिटीज इस वीडियो में कवर की हैं, उन्हें एक्सप्लेन भी किया है सॉल्व करके, और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको समझाए हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों आइडेंटिटीज क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी की 2 आइडेंटिटीज हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उन्हें प्रिपेयर करके जल्दी से आपके सामने लाऊंगी, और उस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी रहें जिनके थ्रू कि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो हम वो भी अगले वीडियो में देखेंगे।
तो टिल देन just wait for my next video and next part of this identities in algebra and be with me. Thank you so much.